हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। सो दोस्तों, आज के इस 10 मिनट शो में हम करने वाले हैं भारत के प्रमुख भक्ति संत और उनके दर्शन, या जो हमारे प्रमुख संप्रदाय हैं और उनसे जुड़े हुए जो संत हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशन है एक बहुत शॉर्ट सेशन है जिसमें भारत के प्रमुख भक्ति संत और उनके जुड़े हुए जो दर्शन हैं उसको हम विद इन 10 मिनट है वो डिस्कस करेंगे। एक सिंगल वीडियो में इनको पूरा का पूरा है वो हम रिवाइज करने वाले हैं दोस्तों। ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि आपके जो सूफी संत हैं और उनकी दरगाहें, उनको हमने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख भक्ति संत और उनसे जुड़े हुए दर्शन। शुरू करते हैं सेशन को। एक बार आप सब लोग वैसे मुझे चेक करके बता दो कि सबका ऑडियो वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दो, और अपने अपनी प्रेजेंट भी आप सब लोग लगा दीजिए। सबसे पहले तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ एंड ऑल मिल जाएगी। साथ में अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस ये सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप दिसंबर बैच की तैयारी करना चाहते हैं और मेरे साथ में हिस्ट्री को पूरा कवर करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अर्ली बर्ड बैच है तो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको मेरे हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी कॉपी भी मिलेगी। साथ में आपको टेस्ट सीरीज है, पेपर 1 पेपर 2 वो भी मिलेंगे, और हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री का सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री का अकेला पेपर भी आप ले सकते हैं। अगर आपका पेपर 1 अच्छा है, सिर्फ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस भी आपके लिए चल रहे हैं। पेपर 3 को बहुत अच्छे से आपको कवर करवाया जा रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री पेपर 1 और पेपर 2 भी पढ़ना चाहते हैं तो पार्थ बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, शुरू करें। तैयार हो सब लोग? यार एक बार शेयर करो जिससे बाकी लोग जुड़े, तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्लास भरी भरी होती तो मजा आता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। संत और उनसे रिलेटेड जो संप्रदाय हैं, जो भक्ति संत हैं और उनके जो सेक्ट्स हैं, उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों ब्रीफ में कि भाई ये जो संप्रदाय है, संप्रदाय किससे बोलेंगे, किसे कहते हैं। सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि संप्रदाय किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब एक ही धर्म में अलग अलग परंपरा या अलग अलग विचार को मानने वाले वर्ग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संप्रदाय होते हैं। जैसे भाई हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म और इस्लाम है। हिंदू धर्म में ही बहुत सारे आपके संप्रदाय हो सकते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में अलग संप्रदाय हो सकते हैं, ईसाई धर्म में अलग संप्रदाय हो सकते हैं, इस्लाम में अलग संप्रदाय हो सकते हैं। तो एक ही धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं जो होते हैं, क्योंकि एक ही धर्म में बहुत सारे विचारों को मानने वाले लोग होते हैं। कोई भगवान कृष्ण को मानता है तो कोई भगवान विष्णु को मानता है तो कोई भगवान शिव को मानता है तो हिंदू, लेकिन मानते शिव, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, तीनों को अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग हैं जो इसको मानते ही नहीं है, निर्गुण भगवान को मानते हैं, निराकार भगवान को मानते हैं, कुछ लोग सगुण वाले मानते हैं। तो एक ही धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं जो आपके हो सकते हैं दोस्तों। संप्रदाय जो होता है उसके अंदर जनरली गुरु शिष्य परंपरा चलती है दोस्तों, है ना, जो कि गुरु जो उनको शिष्याएं देता है वो उसको आगे लेके जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट संप्रदाय हैं जिनके बारे में क्विक रिवीजन है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका दोस्तों अद्वैतवाद का दर्शन। हम दर्शन पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कौन कौन से आपके विचारक हैं, दार्शनिक हैं। तो दोस्तों, अद्वैतवाद का जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन में सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रभावशाली माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये इसके जो संस्थापक हैं वो है शंकराचार्य जी हैं दोस्तों, तो इसको याद रखना। तो अद्वैतवाद की विचारधारा के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, शंकराचार्य माने जाते हैं दोस्तों। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं कि भाई जो ब्रह्म है वो सत्य है दोस्तों, और इसने जीव और ब्रह्म को क्या माना है, अलग नहीं माना, एक ही माना है दोस्तों। अब इसने क्या बोला कि जो जीव है उसके पास ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, इसलिए ब्रह्म को नहीं जान पाता, लेकिन ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलते कि भाई घट घट में भगवान है, तो हमारे खुद के अंदर ही भगवान है वो विराजमान करते हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से हम जान नहीं पाते। तो इसने एक ब्रह्म सूत्र में क्या बोला, अहम ब्रह्मासि। ठीक है, तो ये बोलकर अद्वैतवाद के सिद्धांत को उन्होंने बताया। तो पहला हो गया अद्वैतवाद का दर्शन। दूसरा है दोस्तों आपका विशिष्ट अद्वैत। ठीक है,
विशिष्ट अद्वैत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। विशिष्ट प्लस अद्वैत। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जो जीव है या जो जगत है या जीवात्मा है वो दोनों अलग है, ब्रह्म से दोनों अलग है ना। इसने क्या बोला कि दोनों क्या है, एक ही है भाई, अलग नहीं है, जीव वो ब्रह्म। लेकिन विशिष्ट अद्वैत ने बोला कि दोनों क्या है, आपके भिन्न है ना। लेकिन फिर भी वे ब्रह्म से ही अद्भुत है और ब्रह्म से ही उसका प्रकार का संबंध है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि भाई जैसे किरणों का सूर्य से है, अतः ब्रह्म एक होने का भी अनेक है। तीसरा हमारा दर्शन है दोस्तों द्वैताद्वैतवाद। और द्वैताद्वैतवाद को हम भेद अभेदवाद भी बोलते हैं या भेदाभेदवाद भी बोलते हैं दोस्तों। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रोपोगेटर माने जाते हैं, वो निम्बार्कचार्य माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि भगवान, जीव और जगत के मध्य भेदाभेद सिद्ध करते हुए द्वैत और अद्वैत दोनों की ही समान रूप से प्रतिष्ठा करना ही द्वैताद्वैतवाद की प्रमुख विशेषता रही है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या बोलते हैं भेदाभेदवाद में कि भाई जीव भी अलग है, ब्रह्म भी अलग है और जगत भी अलग है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है, सेपरेट है आपकी। ये द्वैताद्वैतवाद में बोला गया है और ये दर्शन किसके द्वारा, निम्बार्कचार्य के द्वारा। उसके बाद में है आपका, आप इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लेते जाओ जिससे कि आप बाद में अच्छे से रिवाइज कर पाओ। चौथा नंबर है दोस्तों शुद्धवाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्ध अद्वैत भी बोलते हैं दोस्तों इसको, शुद्ध अद्वैत भी बोलते हैं। तो शुद्ध अद्वैत का जो दर्शन है वो वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। ठीक है, और वल्लभाचार्य ही है दोस्तों जो कि है पुष्टि मार्ग के क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि वल्लभाचार्य जो है ना, वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है, कमेंट करके बताओ। अब ये जो वल्लभाचार्य जी हैं, शुद्ध अद्वैत दर्शन जिन्होंने दिया, ये एक वैष्णव संप्रदाय है दोस्तों। ठीक है, और जो भगवान कृष्ण की क्या करते हैं, पूजा करते हैं दोस्तों। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका द्वैतवाद। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों वो माधवाचार्य जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, माधवाचार्य जी माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा भी बताया जाता है दोस्तों, ये माधवाचार्य जी हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर माने जाते हैं भक्ति आंदोलन के दोस्तों। ठीक है, तो द्वैतवाद के अनुसार क्या है कि संपूर्ण सृष्टि है कि दो सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इन्होंने माना है दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखना है। भेदाभेदवाद। ठीक है, भेदाभेदवाद, ये दोस्तों भास्कराचार्य जो कि हमारे प्राचीन भारत के गणितज्ञ और एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, उनके द्वारा दोस्तों ये भेदाभेदवाद दर्शन है उसको दिया गया था। उसके बाद में एक है आपका शैव विशिष्ट अद्वैत। शैव विशिष्ट अद्वैत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीकंठ जी माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने क्या बोला, शैव से रिलेटेड है कि भाई इस संसार में केवल एक ही सत्य है, वो है शिव। हाँ, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये शैव विशिष्ट अद्वैत ने बोला दोस्तों। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों अचिंतन्य भेदाभेदभाव। तो अचिंतन्य भेदाभेदभाव का दर्शन है वो बलदेव के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में है वीर शैव विशिष्ट अद्वैत, और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों वो श्रीपति माने जाते हैं। एक दोस्तों वीर शैविज्म भी है आपका, है ना, वीर शैव। तो वीर शैव है दोस्तों, 12th सेंचुरी में बसवना के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, जिनकी मुख्य जो आपकी टीचिंग्स है वो किस में है, वचनाज में है, वचना में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अविभागाद्वैत। अविभागाद्वैत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो विज्ञान भिक्षु जी माने जाते हैं, और विज्ञान भिक्षु जी ऐसा बोला जाता है कि ये सांख्य दर्शन के अंतिम आचार्य थे भी थे। ठीक है, तो ये है। तो दोस्तों ये कुछ आपके मेन आपकी संप्रदाय है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके और हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही है, या आज ही डिस्कस करें। चलो उनको फटाफट से मैं करवाई देता हूँ आपको, है ना, जल्दी जल्दी। सिर्फ हम संप्रदाय देखेंगे और उनके संत देखेंगे। तो श्री संप्रदाय की मैं बात करूँ तो इसके जो संत हैं वो है रामानुज। ठीक है,
उसके बाद में आपका ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं माधवाचार्य दोस्तों। और मतलब अभी इसको माधव संप्रदाय भी बोलते हैं। उसके बाद में रुद्र संप्रदाय की जो संस्थापक प्रवर्तक माने जाते हैं वो देवादि देव महादेव और प्रमुख आचार्य विष्णु स्वामी जी माने जाते हैं दोस्तों। इसलिए इसको विष्णु स्वामी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, लाल दासी पंथ, ठीक है, लाल दासी संप्रदाय, लाल दासी संप्रदाय की मैं बात करूं तो इसके प्रवर्तक, इसके जो फाउंडर्स लालदास जी हैं वो माने जाते हैं दोस्तों। और लालदास जी कहाँ के थे? राजस्थान के थे। उसके बाद महानुभाव पंथ है, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो श्री गोविंद प्रभु माने जाते हैं दोस्तों। और ये भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। वकारी सेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये महाराष्ट्र वाला एरिया में है। और इसके प्रवर्तक एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानदेव, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट संत रहे हैं भक्ति के। ठीक है, और भगवान श्री विट्ठल के जो भक्त हैं उनको वरकारी सेक्ट बोलते हैं, यानी विट्ठल भगवान की जो पूजा करते हैं वो वरकारी सेक्ट के लोग होते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको वारकरी संप्रदाय भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में धरकरी संप्रदाय की मैं बात करूं तो रामदास बोध है धरकरी संप्रदाय के क्या थे? आपके संस्थापक। एक हरियाली संप्रदाय है, इसके माधवाचार्य जी संस्थापक है। एक महापुरुषीय संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक शंकरदेव जी हैं। एक दासकूट संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है पुरंदर दास। एक है दोस्तों आपका सनक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्कचार्य। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद में सखी संप्रदाय है ना, इसके स्वामी हरिदास जी हैं, वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है सखी संप्रदाय में कि भगवान कृष्ण को ही अपना सखी मानकर उसकी उपासना की जाती है। सतनामी संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो वीरभान जी माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और बाउल संप्रदाय के चंडीदास जी हैं आपके। और चैतन्य संप्रदाय के हैं आपके नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु जी, जिसको आप जानते हो। ठीक है, आराम से कर सकते हो। सिख संप्रदाय के गुरु नानक देव जी हैं, है ना, इसको याद रखना। दादू पंथ के हैं दादू दयाल जी। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा आप सब लोग। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं आपके हित हरिवंश महाप्रभु जी माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें राधा रानी की भक्ति पर हम क्या करते हैं? जोर देते हैं। रामवत संप्रदाय की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना स्वामी रामानंद जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें। उदासी संप्रदाय, ठीक है, ये सिख साधुओं का एक संप्रदाय है दोस्तों। इसके संस्थापक गुरु नानक जी के पुत्र श्री चंदी माने जाते हैं। ठीक है, इसको जरूर। तो ये थे आज की मेन सेक्ट और उनके प्रवर्तक। मैंने बहुत क्विक वे में आपको रिवाइज करवाया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से इसको देखना, लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए यार, है ना सब लोग। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, है ना, और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में। होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर हम क्लास कर लेंगे। बट आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।